हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में नॉलेज ऑफ आईसीटी में आपकी जो शॉर्टकट कीज़ का टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, उसको आप प्रिंट आउट करके आराम से 1-2 दिन रिवाइज़ करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ एक बार पढ़ लेने से क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे एग्ज़ाम में, उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। ओके, तो आज का टॉपिक कंप्यूटर शॉर्टकट कीज से है। पहले हम देख लेते हैं बेसिक कंप्यूटर कीज़ को देख लेते हैं। Alt+F मतलब फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम आप वर्क कर रहे हैं, अगर उसका फाइल मेन्यू ओपन करना है तो Alt+F प्रेस कर दीजिए। एंड Alt+E जब किसी भी प्रोग्राम का एडिट ऑप्शन ओपन करना है तो आप Alt+E कर लीजिएगा। ठीक है, F मीन्स फाइल, E मीन्स एडिट। F1 का मतलब हो गया यूनिवर्सल हेल्प फॉर ऑल प्रोग्राम, मतलब किसी भी प्रोग्राम पे आप वर्क कर रहे हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप F1 की प्रेस कर लीजिएगा। Ctrl+A ये इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, किसी भी प्रोग्राम पर आप वर्क कर रहे हों, अगर आपको पूरा जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A प्रेस करेंगे। Ctrl+X मतलब कट सिलेक्टेड आइटम। अब आप इसमें देखिए X जो है वो कैंची की तरह होता है। ठीक है, तो अगर आपको कट करना है किसी भी सिलेक्टेड आइटम को तो आप Ctrl+X करेंगे। Shift+Del भी सेम वर्क करता है, वो भी कट सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, Ctrl+C कॉपी सिलेक्टेड आइटम। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो आप Ctrl+C करिएगा। C मीन्स कॉपी, ऐसे याद रख सकते हैं। Ctrl+INS यानी इंस की जो होती है वो भी कॉपी सिलेक्टेड आइटम। Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है। Ctrl+V यहाँ पर पेस्ट है। अभी ऐसे याद रखिएगा, A मीन्स यहाँ पर ऑल हो रहा था, C मीन्स कॉपी हो रहा था, बट V का मतलब यहाँ पर पेस्ट है। ओके, Shift+INS इंस की तो पेस्ट है यहाँ पर। होम गो टू बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। अगर आप किसी भी प्रोग्राम पर वर्क कर रहे हैं एंड आपको करंट लाइन के स्टार्टिंग में जाना है तो आप होम की प्रेस करेंगे। एंड Ctrl+Home अगर करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओनली होम से क्या होगा, लाइन के स्टार्टिंग में पहुंचेंगे, एंड Ctrl+Home से आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। एंड में गो टू एंड ऑफ करंट लाइन, अगर आप एंड की प्रेस करते हैं तो जिस लाइन पे भी आप वर्क कर रहे हैं उसके एंड पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। एंड Ctrl+End अगर कर देंगे तो गो टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी जिस भी डॉक्यूमेंट पे आप वर्क कर रहे हैं उसके बिल्कुल एंड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Shift+Home हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजिशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ लाइन। Shift+Home से जो भी लाइन की स्टार्टिंग पोजीशन है वो हाईलाइटेड हो जाएगी। Shift+End से भी आपकी जो भी लाइन है उसका एंड पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा। Ctrl+F, यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि अगर आप F प्रेस करेंगे तो उससे आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो अलग होगा, एंड कैपिटल अगर प्रेस करेंगे तो अलग होगा। तो Ctrl+F यहाँ पर देखिए, मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट एट अ टाइम। Ctrl+Z मूव वन वर्ड टू द राइट एट अ टाइम। इन कीज़ को आप अप्लाई ज़रूर करके देखिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपके घर में कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप है या कुछ भी है तो थोड़ा उसको ट्राई ज़रूर करिएगा इन कीज़ को। MS वर्ड कंप्यूटर शॉर्ट की, आपके जो भी सिलेबस है नॉलेज ऑफ आईसीटी में MS ऑफिस दिया है, तो ऑफिस की जो कीज़ हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो इनको अभी पढ़ लेते हैं। Ctrl+0 ऐड और रिमूव 6 PTS ऑफ स्पेसिंग बिफोर अ पैराग्राफ, मतलब कि जो पैराग्राफ के बीच की दूरी है उसको मैनेज करने के लिए Ctrl+0 प्रेस करेंगे। Ctrl+A ये सभी डॉक्यूमेंट के लिए सभी प्रोग्राम्स के लिए है। सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज, पेज का जितना भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है अगर तो Ctrl+A कर देंगे। Ctrl+B बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन, मतलब कि आप देख रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। MS वर्ड जो लिखा है वो थोड़ा सा बोल्ड है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए MS वर्ड जो है वो Ctrl+B करके इसको बोल्ड किया गया है। Ctrl+C कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। Ctrl+D ओपन द फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो। Ctrl+E अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अगर आपको
अपनी जो लाइन है उसको अलाइन करना है सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर, तो कंट्रोल ई करेंगे। कंट्रोल एफ का मतलब हो गया ओपन फाइंड बॉक्स। कोई भी चीज़ अगर आपको खोजनी है, कोई वर्ड आपको खोजना है, आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, या कभी कभी होता है ना कि हम कोई स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, ठीक है, वो पूरे ही डॉक्यूमेंट में हमने सेम स्पेलिंग गलत लिख दी, अब आपको नहीं पता कि वो स्पेलिंग कहाँ कहाँ पर हमने लिखी है, तो आप क्या करेंगे, आप ओपन द फाइंड विंडो यानी कि फाइंड बॉक्स ओपन करेंगे, उसमें उस स्पेलिंग को लिखेंगे। जैसे ही आप उसको लिखेंगे तो जितनी भी MS वर्ड में जितनी भी स्पेलिंग्स वो वाली होगी, सेम स्पेलिंग आपकी सिलेक्टेड हो जाएंगी। फिर आप रिप्लेस कर दीजिए राइट स्पेलिंग से, तो पूरे ही डॉक्यूमेंट में जो गलत स्पेलिंग है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फाइंड और रिप्लेस का ये बेनिफिट होता है। कंट्रोल F ओपन फाइंड बॉक्स, कंट्रोल I इटैलिक हाईलाइट सिलेक्शन, इटैलिक का मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा आपका जो वर्ड है, लेटर है। कंट्रोल J अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू जस्टिफाई, J से जस्टिफाई याद रखिएगा। कंट्रोल K इंसर्ट लिंक, अगर आप डॉक्यूमेंट में कोई लिंक इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल K प्रेस करेंगे। कंट्रोल L अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, L मीन्स लेफ्ट, और यहाँ पर अलाइन याद रखिएगा। कंट्रोल M इंडेंट द पैराग्राफ। कंट्रोल P प्रिंट विंडो, अगर आपको जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसका प्रिंट आउट निकालना है तो कंट्रोल P प्रेस कर दीजिए, प्रिंट विंडो ओपन हो जाएगी। कंट्रोल R तो राइट ऑफ द स्क्रीन, अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। कंट्रोल S देखिए, सेव द ओपन डॉक्यूमेंट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट ओपन है उसको सेव करने के लिए कंट्रोल S प्रेस करेंगे, और सेम यही शिफ्ट प्लस F12 भी करता है, तो चाहे कंट्रोल S प्रेस कर लीजिए या शिफ्ट प्लस F12, ठीक है। कंट्रोल T क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट। कंट्रोल U मीन्स क्या होता है, अंडरलाइन, ठीक है। कंट्रोल V पेस्ट, जो आपकी A to Z वाली कीज़ हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपका जो भी कीज़ अगर आएँ एग्ज़ाम में, क्योंकि 1 या 2 की ज़रूर पूछी जाएगी, 1 या 2 एब्रीविएशन ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आपको A to Z में से हो सकता है कि 1 या 2 शॉर्टकट कीज़ मिल जाएं। कंट्रोल भी यहाँ पर पेस्ट है। कंट्रोल X कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कंट्रोल Y रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। कंट्रोल Z अंडू लास्ट एक्शन, मतलब अगर आपने गलती से Z लिखा है और आपसे डिलीट हो गया, ठीक है, वो डिलीट हो गया, अब आपको दोबारा लाना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल Z कर देंगे, आपका Z दोबारा आ जाएगा। कभी कभी होता है नहीं कि हमने कुछ लिखा है, हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली पूरा पैराग्राफ ही गायब हो गया, तो आप घबरा जाते हैं, फिर उसको दोबारा लिखते हैं, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कंट्रोल Z कर दीजिए, आपका जितना भी बाय मिस्टेक डिलीट हुआ है वो वापस आ जाएगा, ओके। कंट्रोल शिफ्ट प्लस L क्विकली राइट क्रिएट अ बुलेट पॉइंट, अगर आपको बुलेट पॉइंट्स लगाने हैं जैसे कि ये हमने लगाए हैं, ठीक है, डॉट्स, ये कई तरीके से होते हैं, आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, ABCD भी कर सकते हैं, तो अगर आपको बुलेट्स लगाने हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L प्रेस करिएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F ये चेंज द फॉन्ट, अगर फॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंक्रीज बटन, इंक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट, अगर आपको जो भी फॉन्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है 1 PTS से 12 PT तक, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंक्रीज की प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस क्लोज बॉक्स तो इंक्रीज्ड सिलेक्ट फॉन्ट प्लस 1 PTS। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिस्क्रीज की तो डिस्क्रीज कर देगा ये फॉन्ट का साइज़ -1 PTS से 12 PT तक, ठीक है। कंट्रोल प्लस ओपन बॉक्स तो डिस्क्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट -1 PTS, ठीक है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो मूव द वर्ड moves 1 word to the left. कंट्रोल प्लस राइट एरो moves 1 word to the right. कंट्रोल अप एरो तो moves the beginning of the line of paragraph, ये मूव क्या करेगा, कर्सर, ठीक है, क्या करेगा, कर्सर जो है वो आपका मूव करेगा, मूव 1 word to the left, मूव 1 word to the right. अप अगर करेंगे तो बिगनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ, एंड डाउन एरो अगर करेंगे तो एंड ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। कंट्रोल प्लस डेल मतलब डिलीट्स वर्ड टू द राइट ऑफ कर्सर, तो इसमें ये चीज़ साथ में ही देखिए तभी आप समझ पाएंगे, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। कंट्रोल प्लस डेल मतलब डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ द कर्सर एंड बैक स्पेस का लेफ्ट ऑफ द कर्सर, तो एल यहाँ पर देखिए, डेल मीन्स क्या हो गया, इसका एल मीन्स हो गया लेफ़्ट, अगर आप याद रखें, रखने के लिए इसे बोल रहे हैं कि ऐसे याद रख सकते हैं कि एल मीन्स लेफ़्ट है तो यहाँ पर लेफ़्ट नहीं होगा, राइट होगा, ठीक है, लेफ़्ट राइट ऐसे याद रखिएगा। तो बैक स्पेस डिलीट वर्ड लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कंट्रोल प्लस एंड मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट,
आपका जो भी कर्सर है अगर आप कंट्रोल प्लस एंड करेंगे तो डॉक्यूमेंट के एंड में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस होम, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस होम करने पर आपका जो भी कर्सर है वो स्टार्टिंग बिल्कुल डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस स्पेस बार रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट करने से पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट है वो कैसा बना है, ठीक बना है या नहीं, सही लग रहा है या नहीं देखने में, तो आप उसको प्रिंट करने से पहले देख सकते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल प्लस F2 कर देंगे तो आपका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 प्रिंट्स द डॉक्यूमेंट। F1 ओपन हेल्प। F4 रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। F5 ओपन द फाइंड रिप्लेस एंड गो टू विंडो द माइक्रोसॉफ्ट। फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं कि इनका यूज़ क्यों होता है। F7 किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आप F7 प्रेस करते हैं तो वो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। F12 सेव एज के लिए। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट किसी नाम से प्रेस किया, सेव किया और उसी डॉक्यूमेंट को आप किसी दूसरे नाम से भी सेव करना चाहते हैं तो सेव एज की प्रेस कर लीजिए। ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 चेंज द टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस और अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वर्ड। शिफ्ट प्लस F12 सेव द ओपन डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक कंट्रोल एस। तो इसमें इसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस एंटर क्रिएट अ सॉफ्ट ब्रेक इंस्टीड ऑफ अ न्यू पैराग्राफ। शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट। शिफ्ट प्लस आर्ट प्लस डी इंसर्ट द करंट डेट। डी मीन्स डेट, टी मीन्स टाइम। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा कि आपका जो भी डेट या टाइम है अगर आप उसको इंसर्ट कराना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में तो शिफ्ट प्लस आर्ट प्लस डी करेंगे तो डेट, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस टी करेंगे तो आपका जो करंट टाइम है वो शो करने लगेगा। ये कुछ माउस की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं, उनको देख लेते हैं। क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग। सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम वेयर यूज़र क्लिक एंड होल्ड टू द पॉइंट यूज़र ड्रैग एंड लेट गो। मतलब कि आपने किसी भी वर्ड को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप उसको होल्ड किए रहे एंड नेक्स्ट जगह पर जाकर आपने उसको रिलीज़ कर दिया तो आपका वर्ड एक जगह से उठकर मूव कर जाएगा दूसरी जगह पर। ओके। डबल क्लिक, अगर किसी वर्ड को आप डबल क्लिक करेंगे तो वो पूरा ही वर्ड क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द कंप्लीट वर्ड। डबल क्लिक करेंगे अगर ऑन द लेफ्ट, सेंटर और राइट में ब्लैंक लाइन में तो मेक्स द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइंड। डबल क्लिक, डबल क्लिकिंग एनीवेयर, कहीं भी अगर आपने डबल क्लिक कर दिया तो आफ्टर टेक्स्ट ऑन अ लाइन विल सेट अप टैब स्टॉप। ट्रिपल क्लिक, सेलेक्ट द लाइन और पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट दैट द माउस ट्रिपल क्लिक्ड ऑन। अगर आपको पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट करना है तो आपको जल्दी जल्दी 3 बार माउस को क्लिक करना होगा। ओके। कंट्रोल प्लस माउस व्हील जूम्स इन एंड आउट ऑफ डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस माउस व्हील है, ये कंबाइंड है यहाँ पर। ठीक है, माउस व्हील, ये स्पेस हो गया यहाँ पर, याद रखिएगा। तो कंट्रोल प्लस माउस व्हील का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट को जूम इन एंड जूम आउट करना। अब हम देख लेते हैं एक्सेल की शॉर्टकट कीज़। तो F2 का मतलब है एडिट द सिलेक्टेड सेल। जो भी सेल है उसको अगर आपको एडिट करना है तो आप F2 करेंगे। F3 आफ्टर अ नेम हैज़ बीन क्रिएटेड। F3 विल पेस्ट नेम। ये दोनों एक ही हैं, यहाँ पर अलग हो गई हैं। F4 देखिए रिपीट लास्ट एक्शन फॉर एग्जाम्पल इफ़ यूज़र चेंज द कलर द टेक्स्ट इन अनदर सेल प्रेसिंग F4 विल चेंज द टेक्स्ट इन सेल टू द सेम कलर। अगर आपसे वही अंडू वाला ऑप्शन यहाँ पर है जो आप कंट्रोल Z करते हैं वो यहाँ पर F4 करके भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। F5 गो टू द स्पेसिफिक सेल फॉर एग्जांपल C6, मतलब अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेल में जाना है और आप कहीं और वर्क कर रहे हैं, उस सेल को आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, F5 करेंगे, उसमें अपना जो भी सेल का एड्रेस है वो लिखेंगे, आप तुरंत आपका जो कर्सर है वो उसी सेल पर आ जाएगा। F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए। F11 क्रिएट चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड डेटा, जो भी डेटा आपने बनाया है उसका चार्ट अगर आपको बनाना है तो F11 प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन एंटर द करंट टाइम। अब वहाँ पर देखिए MS वर्ड में क्या था, D और T था, बट यहाँ पर सेमी कॉलन। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन एंटर द करंट डेट। ठीक है। आल्ट शिफ्ट प्लस F1 इंसर्ट न्यू वर्कशीट, अगर आपको नई वर्कशीट चाहिए, इंसर्ट करानी है नई वर्कशीट तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे। आल्ट प्लस एंटर वाइल टाइपिंग टेक्स्ट इन अ सेल प्रेसिंग आल्ट प्लस एंटर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन अलाउइंग
फॉर मल्टीपल लाइन्स और ऑफ टेक्स्ट इन वन सेल। देखिए ये इतनी बड़ी जो डिस्क्रिप्शन वाले हैं वो बहुत ही रेयर चांस है कि आपसे पूछा जाए। जो शॉर्ट्स हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं, उन्हीं को पूछे जाने के चांसेस है, जिसमें आपके A to Z तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट प्लस F3 ओपन द एक्सेल फार्मूला विंडो। अगर एक्सेल फार्मूला विंडो ओपन करनी है तो शिफ्ट F3 करेंगे। ब्रिंग अप सर्च बॉक्स तो शिफ्ट प्लस F5। कंट्रोल प्लस 1 ओपन द फॉर्मेट सेल विंडो। फॉर्मेट सेल विंडो के लिए कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल A B I K S U, इनके बारे में पहले डिस्कशन हो चुकी है, देख लीजिएगा, याद भी हो गए होंगे आपको। कंट्रोल P ब्रिंग अप द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। P मतलब प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। एंड कंट्रोल Z अंडू लास्ट एक्शंस, तो ये पहले बता चुके हैं। कंट्रोल F3 ओपन एक्सेल नेम मैनेजर। अगर ओपन करना है तो F3 प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस F9 मिनिमाइज करंट विंडो। जो भी आप विंडो ओपन है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो उसको अगर मिनिमाइज़ करना है तो कंट्रोल प्लस F9 करेंगे। एंड अगर मैक्सिमाइज़ करना है तो कंट्रोल प्लस F10 करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस पेज अप मतलब कि जो आपका डॉक्यूमेंट ओपन है उसको अगर आपको पहले पेज पर जाना है, जो भी वर्क कर रहे हैं जिस पेज पर, उससे ऊपर वाले पेज पर जाना है तो पेज अप करेंगे। एंड अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाना चाहते हैं तो पेज डाउन करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस टैब मूव बिटवीन 2 और मोर ओपन एक्सेल फाइल्स, कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा आपकी एक्सेल फाइल ओपन है एंड आप उन पर जाना चाहते हैं दूसरी फाइल पर, जो भी आप वर्क कर रहे हैं उससे दूसरे पर, तो कंट्रोल प्लस टैब करेंगे। आल्ट प्लस इज इक्वल टू क्रिएट अ फार्मूला टू सम ऑल द अबव सेल। कंट्रोल प्लस कॉमा insert the value of the above cell into the cell currently selected. Control plus arrow key move the next section of text. Control plus space select entire column. जो भी कॉलम आपका एक्सेल में होता है अगर उसको पूरे को आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे। शिफ्ट प्लस स्पेस करने पर सिलेक्ट एंटायर रो, ठीक है। कंट्रोल स्पेस करेंगे तो कॉलम सी से कॉलम, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस तो सिलेक्ट एंटायर रो। नेक्स्ट है आपकी कंट्रोल प्लस डैश तो सिलेक्ट द डिलीट द सिलेक्टेड कॉलम और रो। जो भी आपने रो और कॉलम सिलेक्ट की है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस डैश कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू करेंगे तो इंसर्ट अ न्यू कॉलम और रो, ठीक है। कंट्रोल प्लस होम मूव टू सेल A1। अगर A1 सेल पर आपको जाना है तो कंट्रोल प्लस होम कर देंगे। तो जैसे कंट्रोल प्लस होम पहले कर देते तो क्या होता है, बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, MS वर्ड में आपके डॉक्यूमेंट की बिगनिंग में आपका कर्सर पहुंच जाता था, बट एक्सेल में क्या है, आपके जो सेल A1 है उस पर आपका कर्सर पहुंच जाएगा। कंट्रोल प्लस F तो ओपन द फाइंड टैब। F यहाँ पर भी फाइंड है, वहाँ पर भी फाइंड था, MS वर्ड में भी, ठीक है। कंट्रोल H ओपन द रिप्लेस टैब ऑन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 फाइंड द नेक्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ द वैल्यू एंटर्ड in the find and replace dialog box when the dialog box is closed. जनरल शॉर्टकट कीज़ हैं, इनको देख लेते हैं। F7 चेक स्पेलिंग, ये मतलब कोई भी आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो, कोई भी MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट, ये कुछ जनरल शॉर्टकट कीज़ हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है। F7 चेक स्पेलिंग। कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल X कट, कंट्रोल Z अंडू, ये सभी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। कंट्रोल प्लस डिलीट ऑल करेक्टर टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, याद रखिएगा राइट ऑफ द। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन इंसर्ट द करंट डेट। कंट्रोल प्लस कॉलन इंसर्ट द करंट टाइम, ठीक है। ये जो आपके कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन हो उसके लिए जनरल कीज़ हैं। कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस स्पेस बार तो इंसर्ट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द फील्ड। एस्केप की जो होती है उसके अगर प्रेस करेंगे तो अंडू चेंजेस इन द करंट फील्ड। प्रेस एस्केप अ सेकेंड टाइम टू अंडू चेंजेस टू द करंट रिकॉर्ड, ठीक है। अगर दोबारा एक बार किया तो करंट फील्ड में अंडू हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। एंड अगर दोबारा आपने एस्केप की प्रेस कर दी तो करंट रिकॉर्ड में चेंजेस हो जाएंगे, ओके। शिफ्ट प्लस F2 ओपन द जूम बॉक्स टू द एंटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली डिस्प्लेड इन अ स्मॉल कंट्रोल। MS पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज़ देख लेते हैं। F5 व्यू द स्लाइड शो। Shift plus Control plus Home select all text from the cursor to the start of the active text box. Shift plus Control plus End select all text from the cursor to the end of the active text box.
मतलब कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स ओपन है उसका पहला टेक्स्ट पर आपका कर्सर पहुंच जाएगा, सिलेक्ट करेगा उसको, एंड एंड में अगर आप कर देते हैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड अगर कर देते हैं तो जो आपका कर्सर है वो एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स में एंड में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पेस बार और क्लिक द माउस, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट एनिमेशन। एस मीन्स क्या हो गया, स्टॉप द शो, प्रेस एस अगेन टू रीस्टार्ट द शो। स्किप एंड द स्लाइड शो, ये तब है जब आपके जो स्लाइड शो है वो ओपन है, वो चल रहा है। ठीक है, आप उसको व्यू कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, तब की बात है ये। कंट्रोल ए वही सिलेक्ट, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल डी डुप्लीकेट द सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंट्रोल डी यहाँ पे याद रखिएगा, डुप्लीकेट द सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। कंट्रोल एफ फाइंड डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल जी याद रखिएगा ग्रिड एंड ग्विज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये सब करके ज़रूर देखिएगा। कंट्रोल एच रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कंट्रोल आई हम पहले बता चुके हैं, इटैलिक। कंट्रोल एम इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, आप जिस पर भी वर्क कर रहे हैं अगर आपको नई स्लाइड ऑन करनी है तो कंट्रोल प्लस एम ओपन करेंगे। कंट्रोल एन न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो भी प्रेजेंटेशन पे आप वर्क कर रहे हैं अगर आपको नया पेज चाहिए, नया प्रेजेंटेशन चाहिए तो न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल प्लस एन है। यहाँ पर स्लाइड नहीं ओपन होगी, पूरा डॉक्यूमेंट ही ओपन हो जाएगा नया। ओके, कंट्रोल ओ ओपन द डायलॉग बॉक्स, अगर आपने कुछ भी सेव किया है एंड आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ करिए और अपनी फाइल को सिलेक्ट करके फिर उसको देख सकते हैं। कंट्रोल टी ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज द प्रेजेंटेशन, जो भी प्रेजेंटेशन पे आप वर्क कर रहे हैं उसको अगर क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल वाई रिपीट द लास्ट एक्शन, एंड होम मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, होम का मतलब है बिगिनिंग में ही पहुंच जाना। ठीक है, और एंड का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट के एंड में आ जाना। ठीक है, मूव कर्सर टू द एंड ऑफ करंट लाइन ऑफ टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस होम मूव कर्सर इन बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ पर देखिए होम और एंड में आप लाइन में आएंगे। सॉरी, यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो आपका कर्सर है वो करंट लाइन में आ जाएगा, बट कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड करने पर आप अपने प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट के होम और एंड पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट प्लस क्लिक ईच साइड सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। शिफ्ट प्लस F1 यहाँ पर हेल्प है, वैसे क्या होता था F1 से ही हेल्प हो जाती थी। कुछ और यहाँ पर कीज़ हैं, थोड़ी सी ही रह गई हैं, वो देख लीजिए। आल्ट प्लस टैब, जब आप विंडो पर वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए ये कीज़ हैं। स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब स्विच बैकवर्ड बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। आल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन क्रिएट स्क्रीनशॉट फॉर करंट प्रोग्राम। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल रीबूट विंडोज़ टास्क मैनेजर। कंट्रोल प्लस एस्केप ब्रिंग अप स्टार्ट मेन्यू, अगर आप स्टार्ट मेन्यू को स्टार्ट करना चाहते हैं दोबारा से तो फिर आप उसको ब्रिंग अप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एस्केप से। आल्ट प्लस एस्केप स्विच बिटवीन एप्लीकेशन ऑन टास्क बार। F2 रीनेम सिलेक्टेड आइकन, जो भी आइकन आपने सेलेक्ट किया है आप उसका नेम अगर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो F2 की प्रेस करिए। F3 स्टार्ट फाइंड फ्रॉम डेस्कटॉप। F4 ओपन द ड्राइव सिलेक्शन व्हेन ब्राउजिंग। F5 रिफ्रेश कंटेंट, ये विंडो पर जब आप वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए है, आपको अपने सिस्टम को बार बार रिफ्रेश करते रहना चाहिए तो उसके लिए F5 की प्रेस कर सकते हैं। आल्ट प्लस F4 क्लोज करंट ओपन प्रोग्राम। कंट्रोल प्लस F4 क्लोज विंडो इन प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट बस इतनी कीज़ और रह गई हैं आपकी। तो कंट्रोल प्लस F4 क्लोज विंडो इन प्रोग्राम। कंट्रोल प्लस की ऑटोमेटिकली एडजस्ट विड्थ ऑफ ऑल कॉलम्स इन विंडो एक्सप्लोरर। आल्ट प्लस एंटर ओपन प्रॉपर्टीज विंडोज ऑफ सेलेक्टेड आइकन और प्रोग्राम। शिफ्ट प्लस F10 सिमुलेट राइट क्लिक ऑन सेलेक्टेड आइटम। शिफ्ट प्लस डेल डिलीट प्रोग्राम फाइल्स परमानेंटली। होल्डिंग शिफ्ट ड्यूरिंग बूट अप, जब बूट अप हो रहा है उस समय अगर आप शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो बूट सेफ मोड और बाईपास सिस्टम फाइल्स। होल्डिंग शिफ्ट ड्यूरिंग बूट अप व्हेन पुटिंग इन एन ऑडियो CD विल प्रिवेंट CD प्लेयर फॉर प्लेइंग। तो आई होप आपको ये जो कीज़ है वो समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो गया है बट इसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि किस कीज़ को हमें अच्छे से याद करना है और किसको हमें बस ऐसे ही पढ़ना है। ओके, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। नॉलेज ऑफ ICT की क्लासेस एकलव्य शिक्षक भर्ती के हर पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो चैनल को शेयर ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।